विजयादशमी पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में जले रावण के पुतले। बुराई पर अच्छाई की जीत का मना जश्न। देवी दुर्गा को दी जा रही विदाई। सिंदूर खेला के दौरान भावुक दिखी महिलाएं। बापू और शास्त्री जी को जयंती पर किया गया याद। राज्यपाल ने योगदान को बताया अविस्मरणीय। मुख्यमंत्री बोले, भारत के लोकतंत्र की दुनिया में विशिष्ट पहचान। अलका तिवारी बनी राज्य की 8वीं राज्य निर्वाचन आयुक्त। पदभार किया ग्रहण। बेहतर कार्य संस्कृति पर बल। त्रिस्तरीय व्यवस्था को सशक्त बनाने का संकल्प। और राज्य में बारिश से जनजीवन प्रभावित। धनबाद के राजडाह में 208 मिलीमीटर बारिश। 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। लोहरदगा में वज्रपात से 8 बकरियों की मौत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। आप सभी को दूरदर्शन की ओर से विजयादशमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। विजयादशमी पर बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में आज झारखंड समेत देश भर में रावण के पुतलों का दहन हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजधानी रांची में आयोजित कार्यक्रम में खास और आम सबों की मौजूदगी दिखी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखी। आतिशबाजी से आकाश रोशन हो उठा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले एक एक कर जलकर भस्म हो गए। शारदीय नवरात्र की समाप्ति के साथ ही राज्य भर में मां दुर्गे की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जामताड़ा में विजयादशमी के अवसर पर बंगाली समुदाय की महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया। साथ ही सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला और पति की लंबी उम्र एवं परिवार की समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर कलश विसर्जन के साथ मां दुर्गा को विदाई दी। राजधानी रांची के दुर्गाबारी में भी महिलाओं ने सिंदूर खेलाकर अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर सभी महिलाएं बेहद भावुक नजर आईं। हम लोग का इसलिए महत्व होता है कि हम लोग माँ को खुशी में हम लोग खुशी से हर्षोल्लास से हो, जैसा बोलते हैं होली मनाना, फूलों की होली होती है, वैसा हमारे यहाँ सिंदूर की होली है, जिसको हम लोग सिंदूर खेला के नाम से बोलते हैं। सिंदूर खेला होता है, माँ को हम लोग विदाई करते हैं मुंह मीठा करके, सिंदूर लगा के, और हम चाहते हैं माँ हर साल इसी तरह आए और हमारे जीवन में, सबके जीवन में खुशियाँ भर दे और हम लोग हर साल मिलते रहे और सिंदूर खेला खेलते रहे होली की तरह। जमशेदपुर में भी विजयादशमी के अवसर पर बंगाली रीति रिवाज के अनुसार मां दुर्गा का श्रृंगार किया गया और सुहागिनों ने माता को सिंदूर लगाए। इसके बाद महिलाओं ने सिंदूर खेला और पति की लंबी उम्र की कामना की। वहीं भक्तों ने पूरी आस्था और भक्ति के साथ माता को भावभीनी विदाई दी। जैसे दुर्गा पूजा, जब माँ का आगमन होता है, माँ का आगमन से पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं सजते संवरने का। जब माँ आती है तो हर रोज श्रृंगार करते हैं, खुश होते हैं, माँ को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं। लेकिन जब माँ जाने वाली होती है तो मन में एक दुख रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग खुशी खुशी माँ को विदाई करते हैं, सो दैट माँ अगली साल और खुश होकर के अच्छे से आए। 10 दिन का दशहरा रहता है, 9 दिन उपवास रहता है। लोहरदगा के दुर्गाबाड़ी मंदिर में विजयादशमी के अवसर पर बंगाली समुदाय की महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाया। इस दौरान सुहागिनों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। सभी ने पति के लंबी उम्र और समृद्धि की कामना की।
हम लोग का सुहाग को बनाए रखे और हम लोग अच्छे से रहे, सब माताएं अच्छे से रहे। अगले साल भी माँ का वेट रहेगा, इंतजार रहेगा। ये सिंदूर खेला होता है और हम लोग खूब इंजॉय करते हैं और तालाब में जाकर विसर्जन करते हैं। ये कोला मुँह बोलते हैं इसको, केला काट कर विसर्जन करते हैं। उपराजधानी दुमका में भी बंगाली परंपरा के अनुसार नवरात्र की समाप्ति पर सिंदूर खेला हुआ। सिंदूर खेलकर महिलाओं ने पति के आयुष्मान की कामना की और मां दुर्गा को अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी। बंगाली परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन सिंदूर खेलने की परंपरा है। उपराजधानी दुमका में भी महिलाओं ने परंपरागत तरीके से पहले मां दुर्गा को सिंदूर लगाया और फिर सुहागिन स्त्रियां एक दूसरे को सिंदूर लगाती दिखीं। मान्यता है कि मां दुर्गा नवरात्र में अपने परिवार के संग मायके आती हैं और दशमी के दिन ससुराल लौट जाती हैं। इस दौरान उनकी मांग भरी जाती है। हम लोग एक साल इंतजार करते हैं कि सिंदूर खेले और आज वो दिन आ गया और दुर्गा माँ का विदाई है। लेकिन आज विदाई करते हुए हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि हर साल ऐसे ही हम लोग दुर्गा माँ को सिंदूर लगा के विदाई करें। साल भर इंतजार करते हैं कि ये सिंदूर खेला आए, अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद लेते हैं और हमेशा माँ को यही कहते हैं कि अगले साल फिर आइए। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और सुहाग की रक्षा की कामना की। सिंदूर खेला के दौरान चारों ओर उड़ते सिंदूर ने वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। इसके साथ ही देवी के कलश और उनकी प्रतिमा की शोभा यात्रा के साथ विसर्जन किया गया। विसर्जन में बड़ी संख्या में सुहागिन स्त्रियों ने भाग लिया। जैसे कि दुर्गा माँ आई थी अपने मैके और आज वो फिर से अपने ससुराल जा रही है और हम सिंदूर खेला करके और सिंदूर एक दूसरे को लगा के हर सुहागिन उन्हें विदा करना चाहते हैं, उन्हें खोइछा दे करके। हम महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है। आज माँ के सामने हम एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सबके सुहाग की, स्वस्थ रहने की, स्वास्थ्य अच्छा रहने की कामना करते हैं। इस में कुल 229 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। वहीं विजयादशमी के अवसर पर मां दुर्गा को भावभीनी विदाई दी जा रही है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका में संथाल जनजातीय समाज के सफाहोड़ संप्रदाय के लोगों ने देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की। दुमका में सफाहोड़ संप्रदाय के लोगों ने भी विधि विधान पूर्वक देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की। गिदनी पहाड़ पर स्थित संप्रदाय के दुर्गा मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की गई, जहां राज्य ही नहीं बिहार से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। हमसे छोटा मुंशी टूडू, हम दोनों बहुत बचपन से यहाँ आ रहे हैं। 1980 से यहाँ का पूजा शुरुआत है और आज भी चल रहे हैं। हम लोग सफा धर्म मनाते हैं, इसमें सही सलामत हम लोग है। यहाँ हम लोग पूरा परिवार समेत आए हैं और हम लोग का यहाँ फल मिठाई दूध पूजा होता है। 1855 में अंग्रेजों से लड़ाई के लिए भगीरथ मांझी ने सफाहोड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। उस समय तुलसी पूजन ब्रिटिश हुकूमत एक जन आंदोलन का प्रतीक था। सफाहोड़ संप्रदाय की यह देवी दुर्गा पूजन परंपरा भी वर्षों पुरानी है। 1980 में यहाँ मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई, जिसका आज भी निर्वहन किया जा रहा है। हम लोगों ने शुरू किए थे, यहाँ के बाबा जो थे पहले, उसके साथ में हम तो शिक्षक थे। उस समय छुट्टी में आते थे तो यहीं से हम लोग इस दुमका बाजार में 4 आना, 8 आना, 1 टका, अधिक से अधिक 1 टका देने वाला था दुमका में। उसी समय से पूजा शुरू किए थे हम लोग। दुर्गा पूजा का परंपरा यहाँ ग्रहणबिंद धाम में ही हम लोग मनाते हैं। ग्रहणबिंद धाम दुमका डोंगरी में ही हम लोग मनाते हैं। यहाँ से दूर से लोग हम लोग सपा और संस्कृति से आते हैं यहाँ पर और हम लोग यहीं पर प्रत्येक साल पूजा करते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त फल और मिठाई के साथ कोहड़ा या कदमा देवी को अर्पित करता है। इतना ही नहीं, दुर्गा पूजा अनुष्ठान में चावल और अन्य वस्तुओं का भी श्रद्धालु योगदान करते हैं। इसी से सामूहिक प्रसाद की व्यवस्था होती है।
दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। मिठाइयों के साथ पर्व त्योहारों की खुशियां बढ़ जाती हैं। हजारीबाग अंतर्गत पद्मा राजघराने का बालूशाही आज भी लोगों की पहली पसंद है। पर्व त्योहारों में मिठाई मिठास घोलते हैं। दुर्गोत्सव में भी मिठाइयों की काफी मांग देखी जा रही है। विजयदशमी के दिन मुंह मीठा करने की भी परंपरा है, जिसके लिए लोग मिठाई दुकानों का रुख कर रहे हैं। हजारीबाग से लगभग 20 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड की बालूशाही की मिठास राजघराने से प्रसिद्ध है। समय बीतता गया, लेकिन मिठास बरकरार रही है। ये बालूशाही यहाँ का फेमस है, क्योंकि ऐसा बालूशाही कहीं भी यहाँ के जिले में नहीं मिलता। ये हजारीबाग का फेमस है। इचाक मोड़ पर ही बालूशाही के दर्जनों दुकान दिखते हैं। कहा जाता है कि पद्मा राजघराने के लिए वहाँ के कारीगर बालूशाही मिठाई को बनाया करते थे। समय के साथ खास लोगों के बाद यह सभी की पसंद बन गया और इसका बाजार भी बढ़ा। ये राजा के समय से प्रसिद्ध है। पहले घी से ही बनता था, उसी समय प्रसिद्ध हुआ। आज तक मैंने कितना दिन हो गया इसको कोई मालूम नहीं है, और अभी इसका खासा बिक्री है। मैं पूरा यह इचाक प्रसिद्ध कर गया बालूशाही का। पूजा के समय इचाक मोड़ का बालूशाही का बहुत डिमांड है। यहाँ बहुत लोग च्वाइस करते हैं, बहुत ले जाते हैं, पार्सल बहुत जाता है, और दुकानदार भी अच्छा तरीका से बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं, और यहाँ का लोकल लोग बहुत ध्यान देते हैं। बाजार में कई तरह की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन बालूशाही जैसा स्वाद आज भी उनमें नहीं दिखती। यही कारण है कि पर्व त्योहारों में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। विजयादशमी पर आज कई स्थानों पर शस्त्र पूजन हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची के दीपाटोले स्थित सैन्य छावनी परिसर पहुंचे और शस्त्र पूजन के बाद जवानों को मिठाई खिलाकर विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। श्री सेठ ने कहा कि आदिकाल से ही भारत में शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि ये धर्म की स्थापना के संसाधन भी हैं। शास्त्रों की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा और मानवीय मूल्यों की रक्षा, इन सबों में शस्त्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गढ़वा सीआरपीएफ 172 बटालियन कैंप में भी शस्त्र पूजा का आयोजन हुआ। बटालियन के कमांडेंट अजय कुमार वर्मा यजमान बने और जवानों के साथ विधि विधान पूर्वक शस्त्र पूजा की। कमांडेंट ने विजयादशमी की पावन बेला पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए शांति और समृद्धि की कामना की। सर्वे देवोभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो। कि जब भगवान राम रावण वध के लिए, रावण के साथ युद्ध के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने देवी का आह्वान किया और हवन किया, तो उसमें कमल पुष्प चढ़ाए जा रहे थे। तो अंत में जब आखिरी आहुति देनी थी तो कमल पुष्प खत्म हो गए, तो उनको ध्यान आया कि हमारी माता जी हमें, हमारे नयन को भी कमल नयन कहती थी। तो उन्होंने जैसे अपना शस्त्र अपने नयन निकाल के आहुति देने के लिए निकाला, तो भगवान प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया। और तब से ही इस तरह की परंपरा बनी कि युद्ध में जाने से पहले शस्त्र पूजा की जाती है। आरएसएस की शताब्दी वर्ष समारोह के सिलसिले में राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गिरिडीह के राजधनवार में पथ संचलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। इस दौरान श्री मरांडी ने संघ के राष्ट्र और समाज सेवा के कार्यों की सराहना की और संगठन शक्ति पर बल दिया। आज कह सकते हैं ऐसे बोलचाल की भाषा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी ने स्थापना की थी नागपुर। और उसके बाद आज मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन अगर कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हर स्वयंसेवक को आज प्रसन्नता होती है कि विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी। तो आज देश भर में जहाँ कहीं भी संघ के स्वयंसेवक है, जहाँ शाखा लगती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का शस्त्र पूजन भी होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आज के दिन बड़ा महत्व का दिन है।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आरएसएस के 100 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर स्वयं सेवकों को बधाई दी। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने देश और समाज के नवनिर्माण में संघ के योगदान की सराहना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष एक माइलस्टोन है। किसी भी सामाजिक इतना बड़ा संगठन और उसके 100 साल, जिसमें राष्ट्रीयता, जिसमें कोई भी प्राकृतिक आपदा आए संघ के स्वयंसेवक कूदते हैं। देश के प्रति समर्पण का भाव, देश ही सब कुछ, राष्ट्र प्रथम के भाव से, नेशन फर्स्ट के भाव से काम करते हैं। आज ये पावन दिन पर जब हल्की फुहारें चल रही हैं और आज गुरु तेग बहादुर की यात्रा आई हुई है, मैं उस यात्रा में था। संघ के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में राजधानी रांची के ओल्ड और न्यू एजी कॉलोनी में स्वयंसेवकों ने पथ संचलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बारिश के बावजूद उनके कदम नहीं डिगे और बेहतरीन अनुशासन के साथ उन्होंने पथ संचलन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने नमन किया। बापू की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती है। राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती हम सभी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों और जीवन मूल्यों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करने का अवसर है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि गांधी जी ने विश्व को शांति, सहिष्णुता और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया, जो संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे आजीवन अस्पृश्यता, निरक्षरता, नशाखोरी और अन्य सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को संबल और शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा कि आइए गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर हम सब पुनः ये संकल्प लें कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र के कल्याण और प्रगति के लिए समर्पित रहेंगे और एक पूर्णतः स्वच्छ, समर्थ, सशक्त व समृद्ध भारत का निर्माण कर गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गांधी जयंती प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने दिखाया कि कैसे साहस और सादगी महान परिवर्तन के साधन बन सकते हैं। वे सेवा और करुणा की शक्ति को लोगों को सशक्त बनाने के अनिवार्य साधन मानते थे। हम एक विकसित भारत के निर्माण के अपने अभियान में उनके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर
उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजय घाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की। और उपराष्ट्रपति ने भी विजय घाट पर जाकर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर रांची में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जयंती पर नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर रांची के मोरहाबादी स्थित बाबू वाटिका में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बापू को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दोनों महापुरुषों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि मौजूदा नेतृत्व में देश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। देश के लिए जो कुछ किया वो निश्चित रूप से हमको कभी भूलने वाला नहीं है, तो मैं इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस विश्वास के साथ कि अब देश प्रगति की रफ्तार में जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है और वर्तमान नेतृत्व जिस ढंग से काम कर रहा है, वो वास्तव में अब हमारे देश दुनिया में आर्थिक शक्ति भी बन रहा है और अपनी अलग पहचान भी बना रहा है, तो हम इस बात को महसूस करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि महापुरुषों के कार्यों की वजह से भारत के लोकतंत्र की दुनिया में विशिष्ट पहचान है। पूरे भारतवासियों के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी जगह पे काम कर रहे सभी लोगों के लिए ये क्षण बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है और निश्चित रूप से ऐसे महान विभूतियों के कार्यों से ही आज इस देश का एक जो विशाल लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का पूरे दुनिया में एक अलग स्थान होता है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि स्वच्छता और अहिंसा के बापू के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। आज हम सब ने उनको नमन किया। उनकी प्रेरणा स्वच्छता, उनकी प्रेरणा अहिंसा, उनकी प्रेरणा एकजुटता, आज भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए
मार्ग पर चलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान कलाकारों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजनों को भी प्रस्तुत किया। इस दौरान बापू के अनुयायी समेत बड़ी संख्या में खास और आम लोग मौजूद रहे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य के अन्य जिलों में भी बापू और शास्त्री जी को लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। लोहरदगा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने अपर बाजार स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर हजारीबाग में भी कृतज्ञ लोगों ने दोनों महापुरुषों को याद किया। जिले के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कुम्हार टोली स्थित बापू स्मारक स्थल एवं जिला समाहरणालय भवन परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद वे इंद्रपुरी चौक पहुंचे और शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त ने दोनों महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की। और समाचार समाप्ति से पहले, मुख्य समाचार से पहले आप सभी को दूरदर्शन की ओर से विजयादशमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विजयादशमी के अवसर पर विभिन्न हिस्सों में जले रावण के पुतले, बुराई पर अच्छाई की जीत का मना जश्न। देवी दुर्गा को दी जा रही विदाई, सिंदूर खेला के दौरान भावुक दिखी महिलाएं। बापू और शास्त्री जी को जयंती पर किया गया याद, राज्यपाल ने योगदान को बताया अविस्मरणीय। मुख्यमंत्री बोले, भारत के लोकतंत्र की दुनिया में विशिष्ट पहचान। अलका तिवारी बनी राज्य की 8वीं राज्य निर्वाचन आयुक्त, पदभार किया ग्रहण। बेहतर कार्य संस्कृति पर बल, त्रिस्तरीय व्यवस्था को सशक्त बनाने का संकल्प। और राज्य में बारिश से जनजीवन प्रभावित, धनबाद के राजडाह में 208 मिलीमीटर भारी बारिश। 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। लोहरदगा में वज्रपात से 8 बकरियों की मौत।